पुराने रेलवे स्टेशन की दीवारें सदियों की कहानियां अपने अंदर छिपाए बैठी थीं। ये कहानियां कुछ ऐसी थीं जो लोगों को सोने नहीं देती थीं और कुछ ऐसी भी थीं जो उनके खून को जमा देती थीं। आज भी यहां हर रात एक ऐसी रेल आती है जो खौफ का साया बनकर लौटती है। क्या हुआ आर्यन, तुम इतने परेशान क्यों हो? पता नहीं प्रीत, इस जगह पे एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। देखो, हमारी ट्रेन आ रही है, चलो। इस ट्रेन में मत जाओ, ये कोई आम ट्रेन नहीं है। ये खजाने की रेल है और इसका खजाना सिर्फ मौत है। आर्यन और प्रीति एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं, लेकिन बूढ़े की बात को अनदेखा करके ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन के अंदर का सन्नाटा बाहर के सन्नाटे से ज्यादा गहरा था। हर यात्री एक दूसरे से अनजान था, या शायद जानबूझकर अनजान बना हुआ था। लेकिन उन सब की आंखों में एक ही चीज थी, एक अजीब सा डर। आर्यन और प्रीति अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर सामने बैठे एक अजीब से आदमी पर पड़ती है। वह आदमी एक खाली संदूक को बहुत गौर से देख रहा है। वो आदमी उस खाली संदूक को क्यों देख रहा है? पता नहीं, ये सब कुछ अजीब है। यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी ट्रेन अचानक एक झटके के साथ रुक जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ पल बाद इमरजेंसी लाइट जलती है। क्या हुआ? ट्रेन क्यों रुक गई? घबराइए मत, ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है। हमारा स्टेशन आने ही वाला है। ट्रेन एक ऐसे ट्रैक पर रुकी थी जहां कोई स्टेशन नहीं था। यह खौफ का पहला पड़ाव था। यात्रियों को यह एहसास हो चुका था कि वे एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गए हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। टीटी वापस कंपार्टमेंट में आता है। उसके पीछे कुछ और अजीब से लोग हैं। वे धीरे धीरे यात्रियों की तरफ बढ़ते हैं। तुम लोग कौन हो? हमें यहाँ क्यों रोका है? हम तो बस उस खजाने की तलाश में हैं जो तुम सब अपनी आंखों में लेकर घूम रहे हो। यात्री एक दूसरे को घबराकर देखते हैं। तभी ट्रेन के इंजन से एक तेज सीटी की आवाज आती है, लेकिन यह सीटी किसी ट्रेन की नहीं बल्कि एक चीख की तरह लगती है। क्या था वो खजाना, और क्यों हर कोई उस खजाने के पीछे पड़ा था? क्या आर्यन और प्रीति इस खौफनाक सफर से बच पाएंगे? और क्या था उस बूढ़े आदमी की चेतावनी का मतलब? ट्रेन का असली सच सामने आ रहा था। यह कोई ट्रेन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जो लालच और मौत के बीच का पुल थी। अब समझे तुम लोग, ये खजाना कोई सोने चांदी का नहीं, बल्कि उन लोगों की आत्माओं का है जिन्होंने लालच में आकर इस ट्रेन में सफर किया। तुम क्या चाहते हो? प्लीज हमें जाने दो। वही जो सब चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा, ताकि हम इस ट्रेन को हमेशा के लिए चला सकें। तभी एक बूढ़ा आदमी जो स्टेशन पर मिला था वहां आता है। उसकी आंखों में आग है। नहीं, अब नहीं, यह खेल अब खत्म होगा। बूढ़ा आदमी एक पुरानी किताब खोलता है जिससे एक तेज रोशनी निकलती है। टीटी और उसके साथी पीछे हटते हैं। मैं इस खजाने का असली रक्षक हूँ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने लालच में आकर मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें इस जाल से बाहर निकालूंगा। बूढ़ा आदमी एक मंत्र पढ़ता है और एक तेज रोशनी पूरी जगह को घेर लेती है। टीटी और उसके साथी धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। क्या वो सब सच था? आर्यन, क्या हम बच गए? मुझे नहीं पता प्रीति, लेकिन अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वह बूढ़ा आदमी खजाने का असल रक्षक था। वह हर रात उस स्टेशन पर आता था ताकि लालची यात्रियों को चेतावनी दे सके, लेकिन बहुत कम लोग उसकी बात मानते थे, और जो नहीं मानते थे उनकी आत्माएं उस खजाने का हिस्सा बन जाती थीं।